ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी निकाय या सिस्टम क्या होता है। तो द्रव्य का वह भाग जो अपने बाह्य परिवेश से अलग हो निकाय कहलाता है। Part of a matter which is separate from its surrounding is called system। अब इस डेफिनेशन में वर्ड्स आए हैं द्रव्य या मैटर। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और एक आया है एक्सटर्नल सराउंडिंग, बाह्य परिवेश या प्रतिवेश। सराउंडिंग क्या होती है? वे सभी वस्तुएं जो निकाय से बाहर हैं परंतु निकाय के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, निकाय का प्रतिवेश कहलाती हैं। Those objects which are outside from system but affect the nature of system are called surrounding of system। For example, अगर हम किसी गैस सिलेंडर को, जिसमें कि एक पिस्टन लगा है, बर्नर से गर्म करते हैं तो गैस तो निकाय कहलाएगी और पिस्टन और बर्नर उसके प्रतिवेश होंगे, यानी सराउंडिंग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हीट अ गैस filled in a cylinder having a piston, then gas is called system and piston and burner are called surrounding। क्योंकि यहाँ पर पिस्टन और बर्नर गैस से बाहर हैं लेकिन गैस के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। किसी भी सिस्टम का बिहेवियर दो प्रकार के प्रॉपर्टीज से व्यक्त कर सकते हैं। पहले तरह की प्रॉपर्टी कहलाती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके सूक्ष्म गुण। निकाय के कणों के गुण जैसे द्रव्यमान, वेग, संवेग, ऊर्जा आदि सूक्ष्म गुण कहलाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड microscopic properties, for example mass, velocity, momentum, energy, etc। और इन्हें हम लैब में मेजर नहीं कर सकते हैं तथा इनको अपने सेंस ऑर्गन द्वारा हम फील भी नहीं कर सकते। किसी एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मास, वेलोसिटी, मोमेंटम या एनर्जी को ना तो हम लैब में मेजर कर सकते हैं, ना उसको हम अपने सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरे तरह के गुण होते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्थूल गुण। किसी निकाय का ऐसा गुण जिसे प्रयोगशाला में मापा जा सकता है स्थूल गुण कहलाता है, जैसे आयतन, दाब आदि। प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम which can be measured in lab and can be experienced by sense organ is called macroscopic property। For example, volume, pressure, etc। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज केवल पूरे सिस्टम के लिए होती हैं, ना कि उसके किसी एक कण के लिए। इस प्रकार से ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ये किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सिस्टम का प्रेशर या गैस का दाब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और वो इंडिविजुअल पार्टिकल जब जिस सिलेंडर में या जिस भी बर्तन में गैस है, जब गैस के कण उसकी दीवारों से टकराकर उनमें मोमेंटम चेंज होता है
यानी संवेग परिवर्तन होता है तो वो उसकी दीवारों पर दाब बल लगाते हैं और जिससे कि पूरी गैस का दाब उत्पन्न होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दाब सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से रिलेट करती है। फिर अगला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिक निकाय। ऐसा निकाय जो अपने सराउंडिंग से कम दो प्रकार से क्रिया कर सके और उनमें से एक में ऊष्मा का स्थानांतरण अनिवार्य हो, तो ऐसे निकाय को हम ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। ए सिस्टम which can interact with its surroundings by at least two methods, in which one method is necessarily transfer of heat, is called thermodynamic system. For example, सिलेंडर में भरी गैस, तना हुआ तार आदि। तो अगर एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो बाहर से ऊष्मा गैस के अंदर स्थानांतरित होगी और पिस्टन भी बाहर की ओर चलेगा और कुछ कार्य करेगा। यानी कि जो गैस है वो अपने सराउंडिंग के साथ दो प्रकार से इंटरेक्ट कर रही है, एक जिसमें कि एक में तो ऊष्मा का हीट का ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे में वो कुछ वर्क कर रही है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मागतिक साम्य किसी भी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें वह यांत्रिक साम्य अर्थात कुल बल व कुल बल आघूर्ण शून्य हो, रासायनिक साम्य यानी उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन ना हो, तथा तापीय साम्य यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो में होती है, वह ऊष्मागतिक साम्य कहलाती है। द स्टेट ऑफ ए मैटर इन विच that matter is in mechanical equilibrium bracket net force and net torque is 0 comma chemical equilibrium bracket no change in chemical structure and thermal equilibrium bracket no transfer of heat, then that state is called thermodynamic equilibrium. टेम्परेचर या ताप। टेम्परेचर या ताप यह किसी वस्तु की गर्माहट व ठंडेपन की माप है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ hotness or coldness of an object. ताप यह बताता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होगा। Temperature told that the direction in which heat will be transferred. ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलेगी। Heat will always transfer from high temperature to low temperature, and this process is equivalent to height in gravitational field and electric potential in electric field. अर्थात जिस प्रकार गुरुत्वीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर जाती है और वैद्युत क्षेत्र में कोई भी धन आवेश अधिक वैद्युत विभव से कम वैद्युत विभव की तरफ जाता है, उसी प्रकार से ऊष्मा
अधिक ताप से निम्न ताप की ओर चलेगी। ताप की परिभाषा हम तापीय साम्य के आधार पर भी दे सकते हैं। इसके अनुसार ताप वह राशि है जो हमें बताती है कि दो संपर्क में रखी वस्तुएं तापीय साम्यावस्था में है या नहीं। Temperature is that quantity which tells us that two objects which are in contact are in thermal equilibrium or not. Its unit is degree centigrade or degree Kelvin. अब किसी भी निकाय की जो अवस्था है वो अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट की जाती है। तो निकाय के अवस्था चर स्टेट वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम, किसी ऊष्मागतिक निकाय के लिए वह चर जो उसकी साम्यावस्था को प्रदर्शित करते हैं उन्हें अवस्था चर कहते हैं, जैसे दाब, आयतन, ताप, एंट्रोपी आदि। द वेरिएबल्स which represent the equilibrium state of a thermodynamical system are called state variables of system. For example, pressure, volume, temperature, entropy, etc. तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जिनकी वैल्यू ऊष्मागतिक साम्य पर निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करती हैं। स्टेट इक्वेशन ऑफ सिस्टम यानी निकाय की अवस्था समीकरण। निकाय की साम्यावस्था पर अवस्था चरों के बीच जो संबंध होता है उसे निकाय की अवस्था समीकरण कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए thermodynamical system at equilibrium is called state equation of that system. For example, for ideal gas, आदर्श गैस के लिए PV is equal to RT। ये जो रिलेशन है आदर्श गैस की साम्यावस्था पर PV और T के बीच में रिलेशन है। व्यापक रूप से अवस्था समीकरण को VPT is equal to 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखने योग्य बात है यहाँ पर कि जो स्टेट इक्वेशंस होती हैं वो केवल थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम पर ही एग्जिस्ट करती हैं। अगर निकाय ऊष्मागतिक साम्य पर नहीं है तो उसकी कोई अवस्था समीकरण नहीं होगी। तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसा भी हमने पढ़ा, तापीय साम्य का मतलब क्या है कि परस्पर तापीय संपर्क में रखे दो या दो से अधिक निकाय की वह अवस्था जिसमें निकाय के गुण जैसे P व V नियत रहते हैं उसे हम तापीय साम्य कहते हैं और इसमें ऊष्मा का कोई ट्रांसफर नहीं होता। थर्मल इक्विलिब्रियम is the state of two or more objects which are in thermal contact in which properties of system, for example pressure and volume, remains constant। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि यदि दो निकाय ए व बी एक तीसरे निकाय सी से अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हैं तो निकाय ए व बी भी परस्पर तापीय साम्यावस्था में होंगे। अर्थात यदि ए और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है और बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जब हम ए और बी को आपस में थर्मल कांटेक्ट में रखेंगे तो ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। Zeroth law of thermodynamics states that if two systems A and B
are in thermal equilibrium with third thermodynamical system C separately, then thermodynamical system A and B will be mutually in thermal equilibrium. Hence, if A and C are in thermal contact and they are in thermal equilibrium, and B and C are in thermal contact and they are in thermal equilibrium, then A and B will also be in thermal equilibrium when they are in thermal contact. Relation between zeroth law and temperature, शून्य नियम व ताप में संबंध। किसी निकाय का ताप वह गुण है जिससे पता चलता है कि वह अन्य निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में होगा अथवा नहीं। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन हम शून्य नियम के आधार पर भी दे सकते हैं कि प्रॉपर्टी temperature is a property of the system by which we can determine that it will be in thermal equilibrium of other system or not. It means यदि दो निकायों के टेम्परेचर समान हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, और अगर दो निकायों के टेम्परेचर अलग अलग हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले जानना आवश्यक है।